नमस्कार, इतना स्वदेश में कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनागिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार हुआ, कल के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और आपके तमाम शेयरों पे जो आपने सवाल पूछे उसके मैं जवाब दूंगा। कल मंथली एक्सपायरी है। शो शुरू करने से पहले मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि यूट्यूब पे कल मैंने मंथली और वीकली एक्सपायरी में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो हमारे कई दर्शकों ने कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली है इतना स्वदेश की है, उनका ये कहना था कि नहीं आपने गलत बताया, मैं कंफ्यूज हो चुका था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और कल मंथली एक्सपायरी है। आप अपने फीडबैक देते रहिए, अपने शेयर भेजते रहिए, आपके तमाम शेयरों के जवाब हम देंगे, क्योंकि ये शो आपका है और आपके राय ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी राय ही हम हमेशा सर आँखों पर रखेंगे और ये शो आपका है, तो इस शो में आप अपने सवाल पूछिए। तरीका बेहद आसान है, हम आपकी मदद करने के लिए ही हैं। स्वदेश आपकी मदद करने के लिए ही है। स्वदेश देश के तमाम नागरिकों की मदद करने के लिए ही है, क्योंकि ये देश का सबसे युवा चैनल है जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप अपने सवाल भेज सकते हैं इतना स्वदेश के सोशल मीडिया पेज पे जाइए, ट्विटर फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, केकेटी लिखना है, स्पेस देना, अपना सवाल आपको भेज देना है। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, बेहद आसान तरीका है, मैं आपको कुछ अभी दिखाऊँगा भी। यूट्यूब पे जाइए, कल की तारीख शो को आप देखिए, वहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं, फिर वहाँ से हम सवाल लेंगे, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कई बार हम कुछ लोगों के सवाल नहीं ले पाते, कई दर्शकों के सवाल नहीं ले पाते, तो अगले शो में लेते हैं, किसी और शो में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सवाल भेजिए, आपके सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। तो फटाफट अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देखते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या। हमने देखा कि मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए, आज कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, खासतौर पे निफ्टी में। निफ्टी का जो आज का हाई है ना 21,482 का, पहले निफ्टी दिखाइए, 21,482 का। आज लो जो है 21,137 का है। तो अच्छी बात यह रही कि निफ्टी ने 21,100 के लेवल को होल्ड किया और 400 के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ। एक अच्छी बात है कि 400 नहीं, 453 450 के ऊपर टिक के बंद हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए, उसके मुकाबले आप देखेंगे ना वहाँ ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि लास्ट में HDFC बैंक में जो रिकवरी आई, उसके दम पे बैंक निफ्टी में भी मजबूती देखने को मिली। शुरुआत में कमज़ोरी, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, मतलब स्टॉप लॉस और ट्रिगर्स भी आज काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिख रहे होंगे। HDFC बैंक को दिखा, उससे समझ में आ गया कहीं ना कहीं जो है उसने मूड माहौल ठीक किया। 2:30 बजे के आसपास एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और निचले स्तरों से और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ, जिसके दम पे हमने देखा कि मजबूती देखने को मिली। आज हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में एक अच्छी खरीदारी थी, खासतौर पर रिलायंस में देखिए लास्ट के आधे घंटे में खरीदारी के दम पे वहाँ भी हमने देखा कि निफ्टी को इसने खींचा। कुछ स्टॉक्स देखे जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, खासतौर पर IFCI देखिए 20% का अपर सर्किट पे बंद हुआ। साउथ इंडियन बैंक देखिए मिड कैप इंडेक्स में हमने देखा अच्छी रिकवरी देखने को मिली। IFCI दिखाई है, बॉम्बे डाइंग दिखाई, मिश्र धातु दिखाई, हुडको, IDBI बैंक, MMTC, ये तमाम स्टॉक्स हैं, मैंने कई सारे स्टॉक्स के नाम लिए हैं जिसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, कल हमारे दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा इतना स्वदेश के दर्शकों ने सवाल भेजे और यूट्यूब पे ये तमाम सवाल भेजे गए हैं, जहाँ से हम आपके सवाल लेंगे और आपके सवालों के तमाम सवालों के जवाब देंगे। जवाब देने के साथ 2 जानकार जुड़ चुके हैं, आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं और आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। और आशीष जी, मुझे लगता है कि 10-15 दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हमारी आपकी। नमस्कार सर। थोड़ा जल्दी आया कीजिए, बाजार में जो है ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लोग थोड़ा डर जाते हैं क्या हो रहा है। डरने वाली बात तो कुछ नहीं है ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इनफैक्ट कल भी आपके चैनल पे मैंने शो के दौरान ये बात कहा कि थोड़ा सा उठापटक तो चलता रहेगा, मार्केट नई हाई पर अंडर करंट जो है वो कहीं भी कोई बेयरिश नहीं है। आपने आज एक ही दिन में ट्रेंड रिवर्सल होते देख भी लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घबराने की बात है। और इनफैक्ट हमें हमेशा ऐसे मौके ढूंढना चाहिए जब बाजार 600 से 800 पॉइंट गिरे, और तो क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने का बहुत सही समय रहता है। तो किसी गिरावट पे बिल्कुल बाय करने के मौके मिलते रहेंगे और उन्हें लेना भी चाहिए। रहा है तो आदित्य, बिना देरी के जल्दी से आप बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल क्या अहम लेवल होगा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है बड़ी वाली। देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी का ट्रेंड अभी बुलिश बन रहा है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी नरमी है, थोड़ी थकान है। तो मेरा व्यू परफेक्टली बुलिश नहीं रहेगा, बट न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा। तो लेवल यहाँ पे जो बन के आ रहे हैं निफ्टी में, वो आ रहे हैं 21,500 से 21,550, जहाँ पे रेजिस्टेंस है थोड़ा सा।
तो बाजार इस लेवल को अच्छे से निकाल लेता है तो इसके लिए अपसाइड खुलेगा फिर 21,700 का। तो अभी न्यूट्रल टू बुलिश थोड़ी थोड़ी तेजी का व्यू बन रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी तेजी हो रही है। जैसे आप आईटी काउंटर्स देखिए, मेटल, फार्मा, यहाँ पे अच्छी तेजी है, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आईटी स्टॉक्स पे अब बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। देखिए, अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कल हमने शो किया था कल की तैयारी, उसमें करीब अच्छा खासा व्यू 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा और तमाम दर्शकों के जो है ना सवाल भेजे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज आशीष सर जुड़े हैं, तो आशीष सर आज रैपिड फायर राउंड करना पड़ेगा आपको। करीब 350 के आसपास सवाल आए हैं, दर्शकों ने पूछे तमाम शेयरों पर। ये तमाम वो लिस्ट देख सकते हैं और आप भी यूट्यूब पे जाइए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए और यूट्यूब पे पूरा शो देखिए, यूट्यूब पे इटनॉल स्वदेश को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जो आज का जो पहला सवाल है वो जिस गेस्ट ने हमें भेजा है, रविकांत ग्रेवाल का सवाल है। इन्होंने 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 2750 के भाव पे लिया है, रिलायंस का शेयर है। क्या राय होगी आशीष सर? मेरी सलाह बने रहने की रहेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और गिरावट होता है 2650, तो आप एवरेज भी कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं कंपनी के और आगे भी अच्छा लगता है। तो 2650 एक लेवल है मेरे माइंड में जहां मैं खुद मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। गाड़ी भी कीजिए और आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। महावीर यादव जी का सवाल है, अंबुजा सीमेंट पे 40 शेयर 475 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। क्या राय होगी आदित्य, अंबुजा सीमेंट? अंबुजा सीमेंट में मेरी राय रहेगी कि थोड़े ऊपर के लेवल आपको देखने को मिले 540 के आसपास, तो आपको एक बार निकलने का सोचना चाहिए क्योंकि अभी थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है सीमेंट काउंटर में। तो मेरा नजरिया बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है इधर, तो मुनाफा वसूली कर ले इधर। महावीर जी, मुनाफा वसूली करने की सलाह होगी। हिमा बिंदु जी का सवाल है चेन्नई से, बजाज हिंदुस्तान शुगर पर उन्होंने सवाल पूछा है, 3000 शेयर है 27 रुपये के भाव पे। आशीष जी क्या राय होगी? मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता हूँ शुगर स्टॉक्स पे, तो मेरी सलाह स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और जो एक ट्रेंड है वो सस्टेन नहीं कर रहा है शुगर स्टॉक में। तो मेरी सलाह रहेगी निकल जाए और इसके बजाय मैं प्रेफर करूंगा अब यस बैंक के स्टॉक में जो सेम प्राइस है इनमें वहां निवेश करें। 1 साल का लक्ष्य करीब 34 रुपए का वहां पर देखने को मिल सकता है। और के लिए हिमा बिंदु जी इससे निकल जाइए, आप यस बैंक में स्विच कर जाइए शेयर से। अब बैक टू बैक 3 सवाल मैं आशीष जी आपसे लूँगा कि उसकी वजह है तो कुछ ऐसी कंपनियों के शेयर जिस पर बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशकों ने सवाल पूछे हैं, थोड़ा फंडामेंटल इसको समझना पड़ेगा। विजय ओझा जी का सवाल है जमशेदपुर से, आरबीएनएल के 250 शेयर है, 233 रुपये के भाव पे हमने देखा था। रेलवे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली थी और गिरावट भी देखने को मिली, तो पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड करें? होल्ड करने की रहेगी। मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 400 रुपए का है और उसके पीछे रीजन ये है कि जो रेलवे के जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए जो आरबीएनएल की ऑर्डर बुक है वो काफी अभी अच्छी है। इसके अलावा मेट्रो के क्षेत्र में भी आरबीएनएल डाइवर्सिफाई किया है, तो वहां पर भी क्योंकि इतनी भारतीय स्टेट्स में और इससे बड़ी सिटीज में मेट्रो आ रही है तो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में ये अच्छा कंपटीशन उनको देगा। तो मुझे लगता है कि आरबीएनएल बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और 400 रुपए का लक्ष्य इस साल के लिए आरबीएनएल का रहेगा। आती है सीधे तौर पे आरबीएल पे। जो अगला सवाल है ईआईएल पे ही है, आशीष जी आपसे ही होगा। दीपक कुमार सिंह का सवाल है, 1300 शेयर है 198 रुपये के भाव पे। हमने देखा कि कल जब बाजार में थोड़ी गिरावट थी ना, सरकारी बैंकों के शेयर में तेज गिरावट थी, उसमें ईआईएल भी था। हालांकि आज रिकवरी वापस से देखने को मिली है। इनको 46,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार के लिए कुछ प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड करे, मजबूती देखने को मिल सकती है। ये भी आप देखा होगा जैसे राइट्स का स्टॉक है, आरबीएनएल का स्टॉक चला, अभी इंजीनियर्स इंडिया को तो इनफैक्ट उतना चलना बाकी है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक का लक्ष्य करीब 300 रुपए का अगले 3 से 4 महीने में भी पॉसिबल है क्योंकि जो बड़े ऑर्डर्स सरकार की तरफ से जो भी आ रहे हैं वो जो सरकारी कंपनियां उनको ही जाने वाले हैं। तो इसलिए मेरा किसी भी सरकारी कंपनी को लेकर निगेटिव या प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस नहीं है और होल्ड करने की सलाह मैं देना चाहूंगा इंजीनियर्स इंडिया पर। तो होल्ड करके चलिए। सरकारी बैंकों पे, सरकारी कंपनियों पे आशीष जी को लगता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकता है। अभी एक शेयर के बारे में और जानना चाहूँगा आशीष जी, सबसे ज़्यादा शेयर की चर्चा हो रही है बीते अगर 2 दिनों में बात करें तो, जी एंटरटेनमेंट। अंशु जी का सवाल है, 500 शेयर है 250 रुपये के भाव पे है, क्या नज़रिया है? और एक तो इनकी राय इनको दे दीजिए, इसके अलावा कोई लेवल आपको समझ में आता है जहाँ इसको खरीदना चाहिए? मेरा मानना है जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी अब फैक्टर इन हो गया है। अब सोनी का मर्जर हो नहीं हो, कंपनी तो चल ही रही है और
वर्किंग उनकी है, तो 160 रुपए के आसपास मुझे नहीं लगता जी में बहुत ज्यादा कुछ होने के लिए। फिर भी सेफ साइड पे एक 150 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जा सकता है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक बॉटम आउट हो। तो ये राय आती है को बहुत ज़्यादा अब यहाँ से गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। नई खरीदारी किसी को करनी हो तो कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, नई खरीदारी भी इस लेवल पे की जा सकती है। 150 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर आपको हमेशा रखना चाहिए। तो जे एंटरटेनमेंट में आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो 150 का स्टॉपर्स लगा लीजिए। फुल सिंह का सवाल है उत्तर प्रदेश से, निप्पॉन लाइफ के 553 शेयर है 285 रुपये के भाव पे। आदित्य क्या राय होगी? NAM राइट, नाम इंडिया। हाँ, निप्पॉन लाइफ। बिल्कुल, तो नाम इंडिया में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बुलिश बन रहा है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी ऊपर के साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं 520 से 530। तो ये राय तो सीधे तौर पे कि आप होल्ड कर चलिए और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। महेश जी का सवाल है विजाग से, मझगांव डॉक पर उन्होंने सवाल पूछा है, 50 शेयर है 2468 रुपये के भाव पे। आदित्य क्या राय होगी मझगांव डॉक पे? देखिए, जो जितने भी शिपिंग काउंटर्स और इससे रिलेटेड कंपनीज है, काफी ओवर एक्सटेंडेड मूव देखने को मिला है। अगर उनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो मैं कहूंगा कि आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, बट आपका नजरिया 1 से 3 साल है तो बने रहे। योगेश शेखावत जी का सवाल है, आर्य इंफ्रा पे 500 शेयर है 47 रुपये के भाव पे। आशीष जी क्या राय है? माना जा रहा है कि इस बार बजट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार जो है ना अपना खर्च बढ़ा सकती है 15 से लेकर 20% तक। आईआरबी इंफ्रा को लेकर क्या राय है आपकी? आईआरबी इंफ्रा एक बेटर स्टॉक में देने वाला हूँ, मेरा अभी जो स्टॉक का आइडिया में, तो इस बार उसका इंतजार करिए और उस स्टॉक को जरूर खरीदिए। बिल्कुल, अभी मत बताइएगा सर। ठीक है, तो मतलब इस शेयर को होल्ड करना है कि नहीं? क्योंकि इंफ्रा में ओवरऑल एक मोमेंटम बना हुआ है, तो आईआरबी भी चलेगा, बट मैं आपको वो स्टॉक बताऊंगा जो आपको आईआरबी से बेटर गेन देगा। तो आईआरबी पे एक बार 52 रुपए के आसपास मुनाफा बुक करने की सलाह रहेगी, और ये दूसरे इंफ्रा स्टॉक में शिफ्ट। जी, आपने जो है ना, जैसे हम एंकर टीज करते हैं ना कि ब्रेक के बाद आपको ये बताने वाले बने रहिए, आपने उस अंदाज में बिल्कुल टीज किया है हमारे दर्शकों के लिए। इंतजार में मेरा भी है, मुझे भी है कि आप कौन सा शेयर बताने वाले हैं। अगला जो सवाल है अतुल गुप्ता जी का, मुथूट फाइनेंस पर 200 शेयर है 278 रुपये के भाव पे। आदित्य क्या राय होगी मुथूट फाइनेंस? देखिए, मुथूट फाइनेंस में अभी सपोर्ट पे ही स्टॉक खड़ा है, तो मेरा मानना है कि स्टॉक एक बार बाउंस बैक कर सकता है 1430 से लेके 1450 शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक का आउटलुक पॉजिटिव है, तो बने रह सकते हैं। मजबूती देखने को मिल सकती है। अगला जो सवाल है आनंद जी का है, IRFC पे सवाल पूछा है, 500 शेयर 115 रुपये के भाव पे। आशीष जी क्या राय होगी एक और रेलवे स्टॉक? रेलवे स्टॉक पे मैं चूंकि काफी बुलिश हूँ, तो इसलिए आईआरएफसी भी बुलिश हूँ। और हमें ये बात समझनी चाहिए स्टॉक चल क्यों रहे हैं। रेलवे के स्टॉक आप देखें तो ओवरऑल तो रीजन ये है कि ये मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, चाहे वो आरबीएनएल हो या आईआरएफसी हो या राइट्स हो या कौन हो, उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं। और जिस हिसाब से रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन कंपनीज के पास पे इतना ज्यादा काम है कि अगले कई सालों तक वो उसका प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए आईआरएफसी भी 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया आज इस कंपनी का। फिर भी मुझे लगता है कि जो उनके मार्जिन है वो इंटैक्ट रहेंगे, और जिस हिसाब से रेलवे की फंडिंग बढ़ रही है, आप देखेंगे स्टॉक 250 रुपए के ऊपर आपको अगले 6 महीने में ज्यादा दिखाई देगा। तो स्टॉक में बने रहिए, और इनफैक्ट नई बाय करिए 150-160 की रेंज। यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। नेहा जैन जी का सवाल है, खादिम पे 20 शेयर है 750 रुपये के भाव पे। आदित्य क्या राय होगी खादिम पे? देखिए, खादिम में अभी काफी अच्छा ट्रेंड बन रहा है। अभी हमने जितने स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें सबसे अच्छा ट्रेंड मेरे हिसाब से खादिम का है, तो बने रहे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगाए 360 का, और ऊपर की साइड मुझे लेवल दिखते हैं 410 से लेके 450। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे हमने कई स्टॉक्स पे चर्चा की है, लेकिन थोड़ी देर पहले आशीष जी ने टीज किया था कि वो एक शेयर बताने वाले हैं। कौन सा शेयर है? देखिए VIP स्टॉक। आशीष जी कौन सा शेयर है? मैं भी जानने को बेकरार हूँ। आई विश ये शो हमने कल किया होता तो ये स्टॉक 800 रुपए में मिलता, आज 880 रुपए का हो गया है। कोई बात नहीं सर, कल हो सकता है 900 के ऊपर चल जाता हुआ दिखे। इनफैक्ट स्टॉक तो 1300 रुपए के ऊपर जल्दी ज्यादा दिखाई देगा। अरे वाह, रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस स्टॉक पे बाय करने की सलाह है रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर का। और बेस्ट पार्ट ये काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है अभी भी।
देखिए आप 70% शेयर्स में प्रमोटर के पास में और एफआई और डीआई की जस्ट 1% होल्डिंग है। तो अभी बहुत स्कोप है यहाँ पर बाइंग करने का। और पहले लोगों ने इसलिए बाइंग नहीं किया था स्टॉक को क्योंकि उनके डेट के रिलेटेड इश्यूज थे, बट धीरे धीरे करके वो कंपनी ने सारे रिजॉल्व किए और चूंकि इंफ्रा में एक अच्छा बूम है और ये कंपनी यू नेम इट और दे हैव इट वाली का एक्टिविटी में है कि वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर रोड कंस्ट्रक्शन, पावर इरेक्शन, इरिगेशन, ये सारे प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं। और लास्ट 6 महीने में करीब 225 करोड़ का प्रॉफिट आया है। इंटरेस्ट के बर्डन में काफी उन्होंने कमी की है। तो मुझे लगता है बिल्कुल रामकी इंफ्रा में अभी भी मुझे वैल्यू नजर आती है क्योंकि सिर्फ 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 1,300 रुपए से ऊपर के लक्ष्य यहाँ पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो आरईसी रहेगा। मेरा मानना है आरईसी को यहाँ से बहुत ऊपर जाना है और रीजन ये है कि जो सभी 1,20,000 करोड़ का पीएम एसवाई जो स्कीम आई है उसकी नोडल एजेंसी जो है वो आरईसी है। और आरईसी और इरिडा का यदि आप देखें तो वैल्यूएशन गैप भी बहुत है। इरिडा 350 करोड़ रुपए क्वार्टर का प्रॉफिट करती है और 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये 3,300 करोड़ का प्रॉफिट करती है और 1.25 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है अभी भी आरईसी में बाय करने की सलाह है और ये 600 650 के लक्ष्य भी आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे। जी। बस थोड़ा सा पेशेंस से होल्ड करिए। तो आरईसी में खरीदारी करने के साथ 600 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है 6 महीने के लिए। और रामकी इंफ्रा एक शेयर है जो पसंद आ रहा है आशीष सर को, उनको लगता है 1,200 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। नजरिया 6 महीने का। आदित्य, जल्दी से आपकी तरफ से कौन सा वीआईपी शेयर है? देखिए मेरा स्टॉक सीमेंट स्पेस से रहेगा। आई थिंक सीमेंट स्पेस इंफ्रा की तरह काफी बजिंग है। रियल एस्टेट में अच्छा मूव देखने को मिला बट अभी फॉलोअप मूव सीमेंट स्पेस में देखने को मिल रहा है। तो जेके सीमेंट बाय कर सकते हैं 4140 में। 3900 रहेगा स्टॉप लॉस और 4,300 से 4,600 का रहेगा टारगेट। सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह 4,300 से लेकर 4,600 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 3,900 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आदित्य और आशीष सर, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। और आशीष सर थोड़ा ज़्यादा समय दिया कीजिए, कल की तैयारी में लोग आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों का शुक्रिया, आज आपने 89 स्वदेश को समय दिया। आज हमने देखा कि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कल मंथली एक्सपायरी है, 89 स्वदेश पर लगातार सुबह से आप बड़ी कवरेज देखेंगे। लेकिन कल की तैयारी में आज मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, रुकिए जरा।